हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। और दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ और वीडियो या फिर ब्लॉग शूट कर रही हूँ आपके लिए। और क्योंकि थोड़ा दिक्कत था, थोड़ा काम चल रहा था, तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई। तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये देखिए आपके लिए मैं लेकर आई हूँ हेल्थ टॉक ऑन अस्थमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप हेल्थ टॉक स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा आता है। उसमें नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आएगा कि क्या नाम है, क्लास, टॉपिक, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, लैंग्वेज, नेम ऑफ़ द इवेल्युएटर, मेथड ऑफ टीचिंग, ABAs एंड प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में पार्टिसिपेंट्स हैव नो नॉलेज अबाउट द अस्थमा। क्यों नहीं है? तभी तो हम लोग भाई अस्थमा के ऊपर हेल्थ टॉक दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना देंगे हम लोग, ठीक है। और अब मैं आपको जैसे भी इंग्लिश में लिखा है थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, वैसे आप हेल्थ टॉक दोगे। क्योंकि हेल्थ टॉक लिखने के लिए नहीं होती, सुनाने के लिए भी होती है, तो आपको देनी पड़ती है। तो आप जैसे मैं बोलूँगी वैसे बोलोगे। आई होप आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मेरे को भी इस हेल्थ टॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? एट द एंड ऑफ द हेल्थ टॉक पीपल विल बी एबल टू इम्प्रूव देयर knowledge regarding the asthma and change their attitude and practices towards the prevention and management of the asthma, right। तो हम बोलेंगे अंत में हेल्थ टॉक के अंत में लोगों को ये पता लग जाएगा कि अस्थमा क्या होता है, अस्थमा से हम बचाव कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। एट द एंड ऑफ द हेल्थ टॉक पीपल विल बी एबल टू डिफाइन द अस्थमा, explain the types of asthma and list the causes and risk factor of asthma, and list the signs and symptoms of asthma, explain about diagnostic evaluation, describe about the management, elaborate about prevention and explain home remedies of asthma। तो आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब भी अस्थमा या कुछ भी आप कोई भी हेल्थ टॉक लिखोगे, सबसे पहले आपको जो आपका फ्रंट जो भी मतलब जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा कैपिटल का नहीं होगा, वो हमारा ऐसे होगा। जैसे डी छोटा है, ई छोटा है, वो कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपका क्राइटेरिया, ये एक पैटर्न होता है हेल्थ टॉक लिखने का। तो अंत में, हेल्थ टॉक के अंत में लोगों को ये पता लग जाएगा कि अस्थमा क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, उसके क्या कारण होते हैं, किन क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या जाँच करी जानी चाहिए। यहाँ पे लास्ट में आपको लिखा है एक्सप्लेन अबाउट द होम रेमेडीज़ ऑफ अस्थमा। तो मैं आपको बता दूँ, ये कोई टीचर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि होम रेमेडीज़ जो होनी चाहिए प्रॉपर सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो देख लेना आप अपने हिसाब से आपको लिखनी है या नहीं लिखनी है। सबसे पहले हमारा आएगा इंट्रोड्यूस सेल्फ, अनाउंस करना है सेकेंड नंबर पे टॉपिक, ठीक है। अनाउंसमेंट में हमें लिखना है टुडे आई एम हेयर टू गिव द हेल्थ एजुकेशन ऑफ अस्थमा। आज मैं आपके सामने अस्थमा के ऊपर हेल्थ एजुकेशन देने या फिर हेल्थ टॉक देने जा रही हूँ, ठीक है। फिर सेकेंड में असेस द प्रीवियस नॉलेज। ये बोलना नहीं है आपने, सिर्फ ये बोलना है, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं अस्थमा क्या होता है, अस्थमा के क्या क्या लक्षण हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अस्थमा, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ अस्थमा। अस्थमा इज़ अ chronic inflammatory disease of the airway. It is a reversible obstructive airway disease in which trachea and bronchi respond in hyperactivity way to certain stimuli. It causes narrowing of the bronchi that leads to the recurrent episode of wheezing, breathlessness and the cough. अस्थमा एक क्रोनिक या फिर इसको बोल सकते हैं घातक जो है, घातक सांस की दिक्कत है की बीमारी है, लेकिन जिसे दवाइयों के साथ ठीक किया जा सकता है। जब किसी भी इंसान को अस्थमा होता है, उस टाइम उसके फेफड़ों से सीटी की जैसे आवाज़ आती है और उस इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। जब कोई भी इंसान अस्थमा से ग्रसित होता है तो उसे बहुत ज़्यादा खांसी होती है। डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपने बना लेने रो, सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, लर्निंग एक्टिविटी, इवैल्यूएशन। डेफिनेशन: asthma is a condition in which your airway narrow and swell and produce extra mucus. Asthma is a condition in which breathing difficulty and trigger the coughing. So learning में student teacher will be able to define the topic on asthma with the help of lecture कम discussion. Evaluation में what do you mean by asthma। तो आपने अस्थमा की definition बोल देनी है और फिर उसके evaluation लेनी है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ अस्थमा। चलिए अब मैं आपको अस्थमा के लक्षणों विभिन्न प्रकार के बारे में बताने जा रही हूँ। टाइप्स: एलर्जिक, नॉन एलर्जिक, सीजनल, ऑक्यूपेशनल, एक्सरसाइज एंड इंड्यूस अस्थमा। सब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इनका मतलब क्या होता है, ठीक है, खुद को पता होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले आएगा एलर्जिक। जब तक अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी हेल्थ टॉक कैसी लगी और अगली टॉपिक मतलब अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो आप लोग, मतलब कौन से हेल्थ टॉक चाहिए, कौन से NCP या फिर नर्सिंग डायग्नोज आपको चाहिए।
तो एलर्जिक अस्थमा क्या होता है, ठीक है। एन एलर्जिक अस्थमा, एन एलर्जी इज एन व्हेन द इम्यून सिस्टम मिस्टेक अ हार्मलेस सब्सटेंस सच एज पोलन एंड डेंजरस। अब एलर्जिक हो सकता है, मान लो कोई पर्सन, किसी पर्सन को क्या होता है, देखो डस्ट है, कोई ऐसे लीव्स हैं, उनसे उनको क्या होती है एलर्जी, जब उनके पास जाते हैं या कुछ ऐसी हवा आती है तो उनके पोलन, जैसे पोलन वगैरह जो हमारे वो होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स देखे होंगे आपने, तो उनसे बहुत ज़्यादा जो अस्थमिक पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एलर्जिक रहती है, तो वो एलर्जिक अस्थमा के अंदर काउंट हो जाता है। नॉन एलर्जिक अस्थमा क्या होता है, नॉन एलर्जिक अस्थमा में कोई भी हमारा एलर्जी नाम की चीज़ नहीं आती, कोई डस्ट नहीं, कोई पोलन नहीं, कि एक अस्थमा का मतलब अस्थमा जो है किसी भी एलर्जिक वाली चीज़ों से रिलेट ही नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल अस्थमा कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर फ्रॉम अ सब्सटेंस यू आर सेंसिटिव टू कॉजिंग एलर्जी और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जैसे कि आप बता सकते हो, कोई पर्सन है, कोई ऐसा काम करता है, मान लो कोई मतलब शीशे वगैरह की फैक्ट्री में लगा है, कुछ ऐसा है, कुछ केमिकल की लगा है, तो उसके जो वो ऑक्यूपेशन है, उसका काम वाला जो इन्वायरमेंट है, उसमें ही कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, उसके फेफड़ों में दिक्कत आ सकती है। एक होता है एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, तो बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेसफुल एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जिससे हमारे मतलब बॉडी में बहुत प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से हमें अस्थमा हो सकता है, जैसे कि इट इज़ अ नैरोइंग ऑफ द एयरवे इन द लंग्स ट्रिगर बाय द स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लर्निंग एक्टिविटी में स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू इलेबोरेट द प्रिवेंशन, सॉरी हाँ, टू इलेबोरेट द प्रिवेंशन ही आएगा यहाँ पे, द टाइप्स यहाँ पे लिखा है, सॉरी, द टाइप्स ऑफ द अस्थमा विद द हेल्प ऑफ द लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, राइट। नेक्स्ट है हमारा एनलिस्ट द कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। कोजेज क्या हैं, डस्ट होगी, एलर्जी होगी, स्मोकिंग हो गई, केमिकल्स हो गए, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को अस्थमा हो सकता है, जब बार बार लगाते रहो तो उसकी वजह से। फिर एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, कोई ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो हो सकता है, और तो वही आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू एनलिस्ट द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द अस्थमा विद द हेल्प ऑफ लेक्चर कम डिस्कशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अस्थमा, ये इवैल्यूएशन के अंदर लिख दोगे आप। नेक्स्ट रहेगा हमारा रिस्क फैक्टर, तो यहाँ पे है फैमिली, वायरल, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एलर्जीज, ओबेसिटी, ठीक है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा होने के चांसेस। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, शॉर्टनेस, अब कोई भी पर्सन है, चलिए अब मैं आपको इसके लक्षणों के बारे में बताती हूँ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गया, कफिंग, चेस्ट टाइटनेस और पेन, विजिंग साउंड, फटीग, हेडेक, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, एंजाइटी, डिफिकल्टी इन टॉकिंग एंड वॉकिंग, ठीक है, सांस का कम आना, खांसी होना, छाती में दर्द होना, सीटी जैसी आवाज़ आना, थकावट होना, सर दर्द होना, ठीक है, एनजाइटी यानी कि क्या बताऊँ, तनाव आना, ठीक है, और बोलने में और चलने में दिक्कत आना, तो सारे हमारे किसके साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे, अस्थमा के रहेंगे। तो वही आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम आप चीज़ जो है वो लिख सकते हो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करनी है, हमने स्पायरोमेट्री टेस्ट देखा होगा आपने, इट इज़ अ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू डेट मेजर हाउ मच एयर अ पर्सन ब्रीथ आउट एंड नाउ क्विकली, और जो भी है हमारे पास नाउ क्विकली, एंड चेस्ट एक्सरे करवा सकते हो आप लोग, स्पूटम कल्चर करवा सकते हो। स्पायरोमीटर में क्या करते हैं, एक मशीन होती है, पर्सन को बोला जाता है, उसमें बॉल्स बनी होती हैं रेड येलो और ग्रीन कलर की, उसमें देखते हैं कि कितने लेवल तक वो सांस देते हैं, फिर वो अपने आप, फिर वो पाइप सी बनी होती है, उसमें सांस देना होता है, फिर वो जब कितनी हाइट तक जो है बॉल जो होती है वो पहुँचती है, तो उससे पता चलता है। चेस्ट एक्सरे से हमें पता चल सकता है, ठीक है, प्रॉपर चेस्ट के ऑर्गन्स के बारे में बता देता है। स्पूटम कल्चर जो है, इट इज़ अ टेस्ट दैट चेक फॉर द बैक्टीरिया इज अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट में कॉजिंग एन इन्फेक्शन योर लंग्स, ठीक है। ये आ सकता है इसकी लर्निंग एक्टिविटी और इवैल्यूएशन, राइट। तो इसकी हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अस्थमा की, स्मोकिंग सिजेशन, मेडिकेशन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, पोस्टरल ड्रेनेज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, कफिंग, डीप ब्रीदिंग टेक्निक इंक्लूड योगा, ठीक है, स्मोकिंग को छोड़ देना, ठीक है, मेडिकेशंस लेना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेना, ठीक है, सॉरी गलत बोल दी मैंने, साल्बिटामोल लिख सकते हो आप यहाँ पे, एंड बुडेसोनाइड भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, पोस्टरल ड्रेनेज, अब जो वो होता है पोस्टरल ड्रेनेज सुई डाली जाती है, फिर उससे निकाला जाता है, ड्रेन करवाया जाता है। चेस्ट की फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, कफिंग के लिए बोला जाता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए बोला जाता है पर्सन को, जिससे उसकी जो है वो उसको ठीक करा, मतलब अस्थमा उसका रिलैक्स हो जाए, रिमूव मतलब बॉडी से चला ही जाए। और इलेबोरेट अबाउट द प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन आपको वही, स्टॉप स्मोकिंग, अवॉइड एक्सपोजर टू पॉल्यूशन एंड आइडेंटिफाई द अस्थमा ट्रिगर, स्टे अवे फ्रॉम द डस्ट, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इन वीडियोस को पहुंचाएं, क्योंकि देखिए ये थोड़ी ना आपने देख लिया और बेचारे किसी को ज़रूरत है, पता नहीं चल रहा है। आधे कुछ बच्चे होते हैं उनको यूट्यूब, जब अपने टाइम में थे तो कुछ बच्चे थे उनको पता नहीं था कि कहाँ कहाँ से वीडियोस निकालना है। तो आजकल के ज़माने में चलो सबको पता होता है, पर फिर भी कोई ऐसा है जिसको नहीं पता, आप उस तक भी वीडियो पहुँचा सकते हैं ताकि वो भी इसका जो है फ़ायदा उठा सके, वीडियो का मतलब अच्छे से वो भी अपनी जो है NCPs, केस स्टडीज़ और हेल्थ टॉक को बना सकें। फिर आप देखिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करवा सकते हो, डोम शेप मसल, ठीक है, ये सब कुछ आप इजीली लिखोगे। द डायफ्राम इज द डोम शेप मसल बिलो योर लंग्स दैट हेल्प यू टू ब्रीथ। दिस टेक्निक हेल्प टू स्ट्रेंथन योर डायफ्राम एंड स्लो योर ब्रीदिंग एंड डिक्रीज योर बॉडी ऑक्सीजन नीड्स। एंड मैं आपके साथ इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आपको कभी कभी कुछ समझ ना आए लिखा वखा, तो आप उसको मतलब सुनकर भी आप लिख सको, ठीक है। कभी कभी कोई स्पेलिंग्स का पता नहीं चलता है, हमारा कुछ ऐसे अक्षर वर्ड्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से। नेजल ब्रीदिंग माउथ ब्रीदिंग हेल्प्स बीन लिंक टू स्टडीज इन to more severe asthma symptoms. The advantage to breathing through your nose is that it adds warmth and humidity to the air, which can help reduce asthma symptoms. And ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन ये है लिप ब्रीदिंग, योगा ब्रीदिंग, ठीक है, राइट। Pursue lip breathing is a technique used to relieve shortness of breath. To practice it, you first breathe in slowly through your nose with your mouth closed. Yoga breathing.